हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 21 में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। गुडविल क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले की वीडियो में अपनी बता चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो मेरी पिछली वीडियोस को देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियोस को देखे बिना इस वीडियो पे डायरेक्ट आएगा तो उसे कुछ ना कुछ डाउट जो है वो रह जाएगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप मेरी जो पिछली वीडियोस आई हैं उनको सबको देख लें और आज की वीडियो को देखें तो आपको आसानी से समझ लगेगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल की जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं वो किस अमाउंट की करने जा रहे हैं। ये गुडविल की ट्रीटमेंट हम उस अमाउंट की करने जा रहे हैं जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल की अमाउंट लेकर आया है। जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल की अमाउंट लेकर आया है, उस गुडविल की अमाउंट को एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से ही ऑलरेडी उस फर्म में शामिल हैं वो किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट हम आज करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको आज 7 मेथड्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी गुडविल को, जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है, उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपस में बांटते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला मेथड देखिए, पहला केसेस में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पहला केस है हमारा ये, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और बैंक। बैंक का मतलब है चेक द्वारा भी पेमेंट की जा सकती है। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और बैंक, चाहे वो चेक लेके आया हो या फिर कैश लेके आया हो गुडविल की अमाउंट। तो इसमें दो एंट्रीज हमारे पास होंगी। कौन कौन सी दो एंट्रीज हैं वो, पहली एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इस प्रीमियम शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया? अब इस प्रीमियम शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया? प्रीमियम शब्द का इस्तेमाल हमने उस गुडविल की अमाउंट के लिए किया जो गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर फर्म में लेके आया है। उस गुडविल को हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानेंगे। तो यहां पर क्या आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री जो करनी है हमने, सेकंड एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो। जो हमारा प्रीमियम होगा, जो ये वाला प्रीमियम है, इसको हमने किस रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइस रेशो में बांटना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं टीएस गरेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 19, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 19। जिसके पास बुक है स्टूडेंट के पास, वो अपनी बुक से क्वेश्चंस को देख लें, नहीं तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट जो है आपके फोन के ऊपर भेज रहा हूं, उसको देख लीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:5। 2:5 दो पार्टनर्स हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर्स हैं हमारे, इनकी रेशियो है 2:5। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है इसमें कॉपर, उसका प्रॉफिट और लॉस शेयर दे रखा है इन्होंने फ्यूचर का 1/4। कॉपर नया पार्टनर शामिल हुआ है, उसका शेयर गिवन है 1/4। गुडविल की अमाउंट वो लेकर आया है 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। 14,000 गुडविल की अमाउंट है उसकी। तो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख देते हैं गुडविल जो है उसकी कितनी है, 14,000। अब क्या करेंगे, पहला मेथड है फ्रिक्शन मेथड। सपोज पहले रेशियो निकाल लीजिए इसकी। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4 हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया है। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, इसके बाद निकलेगी न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ये कैसे निकालेंगे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, तीनों की न्यू रेशियो निकलेगी यहां पर। रिमेनिंग शेयर कितने हैं? 3/4, यहां भी 3/4, यहां भी 3/4 इंटू इनके शेयर्स कितने हैं? गोल्ड के, गोल्ड का ओल्ड शेयर है 2/7, 2/7। सिल्वर का ओल्ड शेयर है 5, तो 5/7। क्या करेंगे अब हम? मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी 28 आना चाहिए, तो 7/7, तो 7/7 कर देंगे हम, तो 28 आ जाएगा। 3/4 नहीं है इसका, इसका है 1/4। कॉपर का शेयर कितना है? 1/4। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 7/28। तो इसकी न्यू रेशियो कितनी आ गई? NPSR 6, 15 और 7। 15, 6, 21, 21 और 7, 28। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है, ओब्लिक के बराबर इनका सम आ जाना चाहिए, सबका टोटल आ जाना चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड की सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। ओल्ड रेशियो कितनी है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। ओल्ड रेशियो गोल्ड की कितनी है? 2/7 और न्यू रेशियो कितनी है? 6/28। कितनी आ गई? 2/28। सिल्वर की है 5/7, ओल्ड है, और न्यू है उसकी 15/28, तो इसकी आ गई तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारी आ गई है 2/5। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब हम फ्रिक्शन मेथड निकालते हैं, फ्रिक्शन मेथड के साथ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस निकालते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आती है? जितनी उसकी ओल्ड रेशियो होती है। तो ओल्ड रेशियो के बराबर हमारी सैक्रिफाइस रेशियो आ गई है। इसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सैक्रिफाइस रेशियो हमने क्यों निकाली है? सैक्रिफाइस रेशियो हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो प्रीमियम वो लेकर आया है नया पार्टनर, उस प्रीमियम को हमने सैक्रिफाइस रेशियो में ही बांटना है। तो पहली जर्नल एंट्री कितना प्रीमियम लेके आया है? वो 14,000 का प्रीमियम लेके आया है। तो इसको क्या करेंगे अब हम? पहली एंट्री क्या है हमारी? कैश। ये कैश लेके आया है, यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें कैश गिवन है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितनी अमाउंट कैश लेके आया है? वो कैश लेके आया है 14,000। तो 14,000। उसके बाद है अपनी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में। तो कैसे एंट्री आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे? अब गोल्ड और सिल्वर। कौन कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर। क्या करेंगे अब हम यहां पर? गोल्ड कैपिटल अकाउंट, सिल्वर कैपिटल अकाउंट being distributed in sacrifice ratio।
अब हमारे पास कितनी है, आप गोल्ड और सिल्वर की निकाल लीजिए। गोल्ड और सिल्वर का जो है शेयर निकाल लीजिए, कितना कितना आ गया। 14,000 प्रीमियम की अमाउंट है 14,000। इनकी सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आई है, 2:5। 2:5 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5, 2/7 और 5/7। ये कितनी आ गई हमारी 4,000 और ये आ गई हमारी 10,000। तो यहाँ पर अमाउंट भरेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल में 14,000, गोल्ड में लिखेंगे हम 4,000 और सिल्वर कैपिटल अकाउंट के सामने लिखेंगे हम 10,000। इस तरह से हम अपना प्रीमियम बांट सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। पहले केस में इस तरह से हम अपना प्रीमियम जो है बांट सकते हैं ओल्ड पार्टनर में। इसके बाद अब मैं आपको दूसरा मेथड करवाने जा रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है वो देखिए, केस नंबर 2 देखिए क्या है। केस नंबर 2 के अनुसार when a new partner brings goodwill in cash or bank and withdrawn by old partners fully or partially जब कोई नया पार्टनर गुडविल कैश लेके आया या बैंक द्वारा उसने पेमेंट की है, चेक द्वारा पेमेंट की है तब, और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुली और पार्शली, उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स पूरी की पूरी अमाउंट या तो विड्रॉन करवा लेते हैं या फिर आधी अमाउंट या कुछ हिस्सा जो है उसका विड्रॉन करवा लेते हैं। तो उस केस में एंट्रीज कैसे पड़ेगी। पहला जो केस बनता है हमारा क्या है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और बैंक। इसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमारा सबसे पहला केस था, जो पहला केस है इससे पहले वाला 1 नंबर का केस, फर्स्ट केस जो था हमारा वो यही था, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और बैंक। तो उसकी 2 एंट्रियां हमने यहाँ पर सेम कर दी हैं। पहली 2 एंट्रीज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्रीज में किसी भी तरह की कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि ये पहला ही मेथड है। उसके बाद जो सेकंड में जो चेंज हुई है वो क्या चेंज हुई है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुली और पार्शली। जब ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट को या तो पूरी अमाउंट विड्रॉन करवा लेते हैं या फिर कुछ हिस्सा उसका विड्रॉन करवाते हैं, तो उसकी थर्ड एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हमें दिया होगा, अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया हो पार्टनर्स ने विड्रॉन कैश करवाई है तो वहां टू कैश आ जाएगा। अगर वहां पर दिया हो विड्रॉन बाय चेक हुई है तो वहां पर बैंक आ जाएगा। तो इसको हम इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखिए इसको। सैक्रिफाइस रेशो में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट की गई, सिर्फ और सिर्फ वो प्रीमियम जो प्रीमियम पार्टनर लेकर आया। तो इसको समझने के लिए हम हम क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस में से लेके आए, टीएस गरेवाल की बुक से लेके आए हैं प्रैक्टिस का 31। जिनके पास बुक्स हैं वो तो क्वेश्चन को देख लीजिए, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर पास आउट कर दूंगा। A and B are partner in business sharing profit and loss in the ratio of 1/3 or 2/3 on 1st April 2020. Their capital were 8,000 and 10,000 respectively. तो यहाँ पर A और B 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल गिवन है हमें A 8,000 और 10,000। On that date C was admitted, C एक नया पार्टनर आया, उनकी पहले रेशो लिखिए। A और B 2 पार्टनर्स हैं, इनकी पहले रेशो बना लीजिए। यहाँ पर वैसे ही पहले हमने ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस निकालनी है। ए बी, सी नया पार्टनर आया, ए बी की रेशो है, ए की रेशो है 1/3, बी की रेशो है 2/3। सी नया पार्टनर आया 1/4 के साथ। सी अपने साथ लेके आया है 8,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल। सी क्या लेके आया है, सी लेके आया है कैपिटल, लेके आया है वो अपनी 8,000 की, और गुडविल की अमाउंट वो लेकर आया है अपनी 6,000 की।
कैपिटल लेके आया 8,000, गुडविल लेके आया है 6,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। सबसे पहले सपोज, जैसे पहले हमने निकाला था क्वेश्चन, वही सेम मेथड आ गया, फिक्चर मेथड। सपोज टोटल प्रॉफिट्स एक, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग 1 - 1/4, 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी 1/3, 3/4, 2/3 और उसकी है 1/4। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/12, 6/12, तो यहाँ भी 12 आना चाहिए, तो 3/3, तो 3/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई हमारी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई हमारी 3/6/3। शॉर्ट फॉर्म में ले जाइए इसको, 1/2/1। इसकी अब सैक्रिफाइस रेशो ए और बी की। ओल्ड रेशो कितनी है की, ए की ओल्ड रेशो है 1/3, 1/3 माइनस न्यू रेशो कितनी है 1/4। तो 2/3 और 2/4। तो रेशो कितनी आ गई, और सैक्रिफाइस रेशो कितनी आ गई, 1/2। जितनी ओल्ड रेशो है उतनी ही हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ गई। ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे वो देखिए। पहली एंट्री क्या लेके आया, वो सी लेके आया है अपनी कैपिटल और गुडविल। पहली एंट्री कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कितने डालेंगे हम, कैश में 8 और 6 14,000 रुपये, 14,000 कैश में आ गया। जितनी अमाउंट कैपिटल की है कैपिटल में डाल दो, जितनी अमाउंट हमारी प्रीमियम की है प्रीमियम में डाल देंगे। पहली अमाउंट, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखिए सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितने का है 6,000, तो 6,000 पे यहां पर डालेंगे। ए और बी में 6,000 को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 6,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 6,000 को 1/3 और 6,000 को 2/3, 2,000 और 4,000 इसका आ जाएगा। ए में लिखेंगे हम 2,000, बी में लिखेंगे हम 4,000। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/3 और 2/3 में, जो सैक्रिफाइस है ये हमारी।
उसके बाद तो ये एंट्री डालने के बाद हम जो लास्ट में एंट्री आएगी क्या है, ये लास्ट वाली एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसमें क्या गिवन है, हमें जो विड्रॉन करवाई है अमाउंट पार्टनर्स ने वो पूरी की पूरी जो है विड्रॉन करवा ली है गुडविल की अमाउंट। तो ये एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो, इन सैक्रिफाइस रेशो इन सैक्रिफाइस रेशो, ये गलती से लिखा हो गया था, इसको नोट कर लीजिए। सैक्रिफाइस रेशो में ही बांटते हैं इसको हम। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे कीजिए एज, विड्रॉन की एंट्री है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, उन्होंने कहा है कैश विड्रॉन करवाया तो यहां पर कैश है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट फुल निकलवानी है तो फुल अमाउंट की ही हमने एंट्री डालनी है। यही अमाउंट जो है हमारी 2000, 4000 और 6000 हम लिखेंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस तरह से हमने दूसरे केस में अपनी जनरल एंट्रीज को पास कर लिया है। ये दूसरा केस आप सबको समझ लग गया होगा। सारे स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी कॉपीज के साथ बैठे हुए हैं अपने कैमरे के सामने, तो वो अपनी कॉपीज में ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इससे अगला जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अगला मेथड। तो तीसरा केस जो है हमारा वो केस है when a new partner brings goodwill in kind, when a new partner brings goodwill in kind। जो हमारा पार्टनर है नया वो गुडविल तो लेके आया पर वो इन काइंड लेके आया। इन काइंड का मतलब है या तो उसने कोई बिल्डिंग दे दी या स्टॉक दे दिया या कोई डेटर्स आ गए या किसी भी तरीके से इन काइंड, कैश नहीं दिया, कैश के अलावा कुछ और आइटम्स को हमें दे दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन काइंड कहते हैं। कोई और एसेट्स दे दिए हमें, इन काइंड कहते हैं उसको। इन काइंड का मतलब क्या हो गया, इन काइंड का मतलब हो गया किसी और रूप में, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो डेटर्स हो, किसी भी रूप में अगर वो हमें एसेट्स देता है, ठीक है, पर कैश नहीं देता तो उसे हम इन काइंड का केस कहते हैं। तो इस केस में हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, इस केस की जनरल एंट्री होती है पहले नंबर की एंट्री जो होगी, जहां पर हम पहले एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहां पर हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री जो होगी हमारी वो उसी तरीके से इस प्रीमियम को हमने आगे शेयर कर देना है सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में। क्या एंट्री आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो में ही बांटते हैं जो प्रीमियम लेकर आता है नया पार्टनर कोई भी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उसके लिए हमने एग्जांपल ली है टीएस गरेवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 30, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश इन काइंड। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं वो तो अपनी अपनी बुक्स में देख लें, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको साथ में भेज रहा हूँ।
देखिए आराम से। राम एंड मोहन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। सबसे पहले राम और मोहन, राम और मोहन यहां पे लिखिए, राम और मोहन 3:2 इनकी रेशियो है, 3 और 2 रेशियो गिवन है। दे एडमिट सोहन विद 1/4 शेयर, दे एडमिट सोहन विद 1/4 शेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लीजिए। सोहन एडमिट हो गया है 1/4 शेयर के साथ, तो क्या करेंगे हम न्यू रेशियो निकालने के लिए, सपोज टोटल प्रॉफिट 1, सोहन शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो ये आ गया हमारा 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है हमने, राम मोहन सोहन, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, 3/4, 3/4 इंटू शेयर कितना है राम का 3/5, उसका है 2/5। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ बी 20 आना चाहिए, तो क्या करेंगे 5/5, यहाँ पर भी 20 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम करेंगे 3/4 नहीं है इसका, सोहन का है 1/4, तो 5/5, 5/20, तो रेशियो कितनी आ गई हमारी 9, 6 और 5, 9, 6, 15 और 5 20, 20, 20, 20, ये टोटल बराबर आ गया है। उसके बाद हम करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो करनी हमने अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस की सैक्रिफाइस निकलेगी, ओल्ड पार्टनर्स की, राम और मोहन की, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ओल्ड रेशियो कितनी है राम की 3/5, और न्यू कितनी आई है 9/20, उसकी है 2/5 और 6/20। ओल्ड रेशियो निकाल लीजिए, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गई है हमारी 3 और 2। पहला केस था फ्रिक्शन मेथड है, जितनी हमारी सैक्रिफाइस रेशियो है बिल्कुल सेम टू सेम उतनी हमारी ओल्ड रेशियो है। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या आता है, सोहन कंट्रीब्यूट फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसने अपनी कैपिटल और गुडविल के शेयर के लिए जो हमें चीजें दी हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एसेट्स गिवन है हमें। स्टॉक दिया उसने 60,000, डेटर दिए 80,000, लैंड है 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 lakhs। अब गुडविल जो है वो कितनी है हमारी 6 लाख रुपए की गुडविल हमें गिवन है। गुडविल गिवन है फर्म की, गुडविल 6 lakhs, 6 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। कौन सी गुडविल है, फर्म की गुडविल। सबसे पहले हम सोहन का शेयर निकाल लेंगे, सोहन का शेयर कितना है, सोहन की गुडविल कितनी आ गई 6 लाख इंटू कितना शेयर है उसका 1/4, तो सोहन की गुडविल का शेयर आ गया है 1 लाख रुपए। तो सोहन की गुडविल का शेयर कितना आ गया हमारा 1,50,000 रुपीज हमारा शेयर आ गया है। इन्होंने क्या किया है, स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 40,000 ये लेके आया है सोहन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री एसेट से अकाउंट डेबिट, तो ये प्रीमियम और कैपिटल दोनों इकट्ठी लेके आया है, तो इसकी एंट्री इकट्ठी पड़ेगी हमारी।
क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले स्टॉक है तो स्टॉक को डेबिट कीजिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू, क्योंकि ये कैपिटल और प्रीमियम दोनों ही इसमें है तो टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितनी कितनी अमाउंट है वो अमाउंट डाल लीजिए। स्टॉक है 60,000 का, यहां पर लिखेंगे 60,000। डेटर्स 80,000, 80,000। देन 1 लाख, 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 40,000। कैपिटल हमें अभी गिवन नहीं है कितनी है, पर हमें गुडविल का पता लग गया, उसका 1,50,000 उसकी गुडविल है, प्रीमियम है, तो हमने 1,50,000 यहाँ पर डाल दिया है। अब इसका टोटल कीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, ये आपकी कैपिटल आ जाएगी। कितनी आ गई है ये देख लीजिए, 1,40,000, 2,40,000, 2,80,000, 1,50,000, यहाँ पर आ गई 1,30,000 पे हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम, जितनी उसने कैपिटल दी है अपनी 1,30,000 आ गई है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है, शेयर इसका हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे ही एंट्री डालेंगे जैसे पहले डाली हमने केसेस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हमारा 1,50,000, तो 1,50,000 इसको सैक्रिफाइस रेशो जो आई है हमारी 3:2 उसमें आप बांट दीजिए। कितनी कितनी आ जाएगी, 1,50,000 इंटू 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5, ये कितना कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 90,000 और ये कितना आ गया हमारे पास 60,000। तो इसको हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000। तो इस तरह से हमने इन काइंड जब वो गुडविल लेके आता है उसको हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हमने इसमें कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए आज हम 3 ही मेथड आपको करवाएंगे, 3 ही केस इसमें करवाएंगे। अगली वीडियो जो मेरी बनने जा रही है उसमें अगले के जो केसेस हैं हमारे वो सारे के सारे सॉर्ट आउट आपको करवा दिए जाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको समय समय से जानकारी मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।